2020 होने जा रहा है, जिसमें पोलिंग पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 और P3, ये 4 लोगों की टीम चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण टीम होती है। बूथ पर मैं विशेष रूप से प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 इन चारों लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि आप सफल चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। विशेष रूप से यदि इन 4 चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। पहली एक चीज़ तो ये कि इस बार चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू होकर के शाम को न कहिए, रात को 6 बजे तक, क्योंकि संध्या 5 बजे ही हो जा रही है, तो 6 बजे तक पूर्णतः अंधेरा हो जाएगा। मतदाता की लाइन यदि 6 बजे भी लगी है, 7 भी बज सकता है। मशीन को सील करने में यदि आपकी टीम काफ़ी फास्ट है तो सील करने में कम से कम आधा घंटा लग जाना है, 20 मिनट आधा घंटा लग जाना है। मतलब आप बूथ पर से 7 बजे के पहले वहाँ से आप चल नहीं सकते। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये ज़रूरी है कि आप जब घर से जाएं तो टॉर्च आपके पास होना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चारों तरफ पूरा बिहार जो है बाढ़ की विभीषिका से उबर नहीं चुका है। चारों तरफ पानी लगा हुआ है, तो छोटे बड़े जीव, विषैले जो जीव हैं वो पानी से निकल करके बाहर जो सूखे हुए जगहों पर सक्रिय हैं। तो और आप चुनाव कराने जा रहे हैं तो क्या पता किस गांव में, किस कोने में, कहाँ जाना पड़े। तो इसके लिए आपको कम से कम अपनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। खाने पीने की या अपने वस्त्र की बातें, जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तो आप रखेंगे ही रखेंगे। विशेष रूप से मेरा ये आग्रह है कि आपके पास टॉर्च होना चाहिए। मोबाइल के टॉर्च के भरोसे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ जाती है, जब कोई कीट पतंग जो कुछ भी आ जाए, तो मोबाइल का टॉर्च जल्दी चल नहीं पाता है। तो आपके पास बैटरी वाला टॉर्च होना चाहिए। दूसरी बात, मच्छरदानी आप ज़रूर रखें, नहीं तो फिर मच्छर इतने सक्रिय हैं और विषैले मच्छर हैं जो, क्योंकि चारों तरफ पानी लगा हुआ और पानी जो है कि सड़ रहा है, जमा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बूथ पर आप जब जाएंगे तो ये भी ध्यान रखें कि शौचालय की सुविधा है कि नहीं है, किस कंडीशन में है। वैसे आप सभी को मालूम है कि किस कंडीशन में शौचालय बूथ पर मिलता है, क्योंकि चुनाव जो कराए हैं उनको पता है। तो अगल बगल का रास्ता भी देख लें, पानी लगा है उधर भी देख लें। कभी दिन में ज़रूरत पड़ जाए बूथ पर है, जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बूथ से भागना पड़े, तो आपको अगल बगल का रास्ता भी पता होना चाहिए कि किधर से भागना है, किधर से नहीं भागना है। पहली बात। दूसरी चीज़ मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप जैसी तो एक सावधानी हो गई, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उन बूथ पर जब आप हैं तो उन चीज़ों से सावधान रहें जो आपके बाधक हो सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बताऊंगा आपको कि बूथ पर एजेंट, एक नंबर पर एजेंट जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, और दूसरा मतदाता, और तीसरा कोरोना। खैर, कोरोना के बारे में मैं बता चुका हूँ वीडियो में। इस बार मतदाता और एजेंट दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पोलिंग पार्टी अगर इन दोनों से बच गए तो आप चुनाव सफलतापूर्वक कराएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मतदान जो प्रकोष्ठ होता है, मतदान की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः गुप्त है। मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो सकती। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और पोलिंग पार्टी की पूर्णतः जिम्मेदारी है कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। तो कैसे बनी रहेगी? इस संदर्भ में आप ये ध्यान रखें कि जब सुबह आप 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक पोलिंग एजेंट की जब नियुक्ति आप करें तो साफ हिदायत दे दें कि आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए।
एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहना चाहिए, कोई भी फ़ोन नहीं रहना चाहिए। एजेंट्स के पास फ़ोन रहेगा तो आप दिन भर परेशानी में पड़ते रहेंगे। एजेंट्स के पास फ़ोन अलाउ ही नहीं है, क्योंकि वह आपकी हर गतिविधि का, हर आपकी गोपनीय खबर का वह आपके सामने बैठा रहेगा, वह बाहर भेजता रहेगा। आप बैठे हैं, आपको पता नहीं, वो वीडियो भी बना लेगा और आपको बाहर वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो बाहर भेज देगा, वायरल हो जाएगा। जो आप मॉक पोल करा रहे हैं, मॉक पोल के समय एजेंट की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके बिना संतुष्टि के आप मॉक पोल प्रमाण पत्र भी तैयार नहीं कर पाएंगे, मतदान की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आजकल जो एजेंट बनेंगे वो नए लड़के हैं और बहुत फास्ट हैं, इतना फास्ट है कि जितना हम और आप सोच नहीं सकते। आप मॉक पोल करा रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से वीडियो बना लिया। मॉक पोल ख़त्म भी नहीं हुआ कि वो वीडियो बाहर पहुंच गया, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तमाम सोशल साइट के माध्यम से बाहर भेज सकता है, जिससे मत की गोपनीयता पूर्णतः भंग हो जाएगी। इस दशा में यदि वो वीडियो वायरल हो जाता है और किसी ने कंप्लेन कर दिया या चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, तो आपकी पूरी पोलिंग पार्टी पीठासीन अधिकारी से लेकर के P3 तक सबके ऊपर गाज गिर सकती है। तो इससे आप सावधान रहें कि एजेंट्स के पास, किसी भी एजेंट के पास मोबाइल फ़ोन न रहे। दूसरा एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी मतदाता को मोबाइल फ़ोन लेकर के मतदान प्रकोष्ठ में अर्थात बूथ के अंदर न जाने दें। आजकल कोरोना जो बीमारी कोरोना जो चला है, कोविड-19, ये इससे खतरनाक है ये मोबाइल की बीमारी। आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मत की गोपनीयता कैसे कैसे भंग हो सकती है। एक तो एजेंट के माध्यम से, जो कभी भी वो आपकी मत की गोपनीयता को भंग कर देंगे। आपकी पूरी पोलिंग जो गोपनीय दस्तावेज है, जो गोपनीय मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो सबको जो है कि वो बाहर भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच करके, वीडियो बना करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोई भी खबर जो है आपकी छोटी सी या बड़ी सी, वह तिल का ताड़ बना देगा और वो प्रत्याशी को भी भेज सकता है, जिससे जो आपकी मत प्रक्रिया बाधित हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। तो पहला यह शर्त आपका ये रहेगा कि इन एजेंट्स के पास, किसी भी एजेंट के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी मतदाता के पास नहीं होना चाहिए। मतदाता मान लीजिए फ़ोन लेके चला गया अंदर, आप बूथ के अंदर कोई नहीं है, सब बाहर हैं, वो अंदर गया और बैलेट यूनिट का बटन वह दबाएगा और एक हाथ से सेल्फी खींचेगा। आप देख नहीं रहे हैं, वीडियो भी बना सकता है, सेल्फी खींचेगा, वो बाहर निकलेगा, फेसबुक पर अपलोड कर देगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। एक तो पहली बार वोट देने गया और उसकी उत्सुकता रहती है, एक ललक रहती है कि प्रचारित करने की हमने वोट दिया। अब वो भी आजकल जो नए नए लड़के हैं, उनकी अलग चुनौतियां हैं, अलग शर्तें हैं। वो अंदर जा कर के जब सेल्फी लेके आएंगे, एक लेके आएगा, अगला लेके आएगा, अगला लेके आएगा, इस तरह से वो लेके आएंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और आपकी मत की गोपनीयता भंग हो जाएगी। जब मत की, ये कि चुनाव आयोग का पहला ही शर्त है कि यह मतदान जो है गोपनीय है, गुप्त मतदान है। तो जब यही भंग हो जाएगी, गुप्त मतदान ही नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर गाज गिर सकती है। और चुनाव देखिए, हर बार चुनाव जो होता था उसमें यह होता था कि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन पर गाज गिरते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ये निर्धारित कर दिया है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पूरी पोलिंग पार्टी जिम्मेदार होगी। तो आपके पास जो सिक्योरिटी हैं, जो गार्ड हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर सख्त हिदायत दे दें कि कोई भी मतदाता मोबाइल फ़ोन लेकर के अंदर ना जाए। पहला एजेंट, दूसरा मतदाता, ये दोनों आपको परेशानी में डाल सकते हैं, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो आप सावधान रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। दो चीज़ें। तीसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपकी पूरी पोलिंग पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूँगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो मोबाइल फ़ोन है, वह कंट्रोल, जो जिले से कंट्रोलर है, वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप कोई भी सूचना या किसी प्रकार का फ़ोन, किसी प्रकार का कंप्लेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोबाइल फ़ोन ख़राब होने या उनके किसी समस्या में होने के बाद जो P1 होते हैं, मतदान अधिकारी एक, वो प्रिजाइडिंग असिस्टेंट कहे जाते हैं, पीठासीन अधिकारी के सहायक होते हैं। तो इन दोनों लोगों के पास मोबाइल रह सकता है।
प्रेजाइडिंग के पास, पीठासीन के पास और P1 के पास। P2 और P3 के पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। P2 को तो ऐसे ही समय नहीं मिलेगा। 17 रजिस्टर है, मतदाता पर्ची है, इन दोनों को एंट्री करना होता है, तो इनके पास काम ज़्यादा है। तो इनके पास अगर ये कोई फ़ोन आता है तो किसी प्रकार फ़ोन आ जाएगा, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है तो हो सकता है कि समय लगा कि नहीं भाई चलो चला लें, कोई नहीं मतदाता है, उस बीच मतदाता आ जाए। कोई मतदाता नहीं आता है, आप चला ही रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी आ गया तो आपके ऊपर डांट पड़ सकती है, आपको सुनना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ कि P3 के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि P3 जो है कंट्रोल यूनिट उसके पास होता है, वॉलेट उसे ऑर्डर करना होता है, और फ़ोन रहेगा तो उसे दिक्कत हो सकती है। कारण कि कोई मतदाता आया और ये बैलेट यूनिट दबा दिए, सॉरी बैलेट नहीं, बैलेट ऑर्डर कर दिए, और बैलेट ऑर्डर करने के बाद मतदाता अंदर गया प्रकोष्ठ में, मतदान प्रकोष्ठ में, और वो बटन दबाया या नहीं दबाया, हो सकता है कि उतना सक्षम ना हो इस ईवीएम से वोट डालने का, वह फिर बाहर निकल के चला जाएगा, और जो पी की आवाज़ होगी या जो बीजी लैंप जो जलेगा ईपीयू का, वो उस पर ध्यान नहीं रहेगा। तो कंट्रोल यूनिट P3 के पास रहेगा, तो मोबाइल नहीं रहेगा तो पूर्णतः ध्यान उनके पास रहेगा, ध्यान भटकेगा नहीं, बटेगा नहीं। इसलिए P2 और P3 के पास, दोनों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। यदि है तो साइलेंट कर लें, फ़ोन स्विच ऑफ कर लें, बैग में अपने पास रखें। और इस बार तो बिहार में विशेष रूप से जो P2 और P3 का जो पद है वो महिला जो हमारे कर्मी हैं उनको मिला हुआ है। तो महिला कर्मी मिला हुआ है, उनको तो ये किसी से कम नहीं है, बड़ी अपनी सहभागिता बड़े मजबूती के साथ निभाएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो पहली बार मतदान 1996 के बाद ये कराने जा रही हैं बिहार में। इसके पहले महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगती थी, तो इस बार लग रही है। तो विशेष रूप से मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 और हमारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर जो लोग हैं, वो जब भी बूथ पर जाएं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट, तो ये ध्यान रखें कि हमारी जो महिला कर्मी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई असहज स्थिति तो नहीं है। यदि है तो क्योंकि वो हमारे घर की बहनें हैं, वो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी जिम्मेदारी इस बार हमारी बढ़ जाती है। जो पुरुष कर्मी हैं मतदान, अब जो पुरुष मतदान दल में हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और P1 ये ध्यान रखेंगे कि P2 और P3 के रूप में यदि महिला कर्मी हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो पहली बार चुनाव कराने जा रही हैं, यदि कहीं कोई फंस रहा है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तब उसे समझाने का प्रयास करेंगे। बेवजह उनके ऊपर कोई टिप्पणी और किसी प्रकार का कमेंट करने का प्रयास नहीं करेंगे, कारण कि वो आपके घर की, हमारे घर की हैं और पहली बार चुनाव कराने जा रही हैं। ये अच्छी बात है कि वो हमारे साथ हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में वो हमारी सहभागिता कर रही हैं। ये बहुत ही सुखद पल है कि दोनों लोग आज, पुरुष और स्त्री, मिल करके इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका